गाइस आज के एपिसोड में हम लोग सीखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स, इसके बारे में समझेंगे क्या होते हैं। ठीक है, देखो असेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब सबको पता है, नीचे से ऊपर का क्रम। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सीधा होता है, ऊपर से नीचे का क्रम। इसको कहते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट लगा हुआ है, मैंने लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में एक अपसाइड मोमेंटम था, ऊपर इट फेस्ड अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ओवर हियर एट दिस जोन, एंड विद दिस इसने यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बनाया है। पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे लोअर हाइज लगाएगा हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं एट दिस जोन फॉर टारगेट, ये वाला टारगेट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या प्लान कर सकते हैं, हम लोग प्लान कर सकते हैं यहाँ पे एट दिस जोन कि हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्लान कर सकते हैं 2369 का 2369 का विद द टारगेट ऑफ 2186। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस जो होगा हमारा वो बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर होगा। तो देखो स्विंग ट्रेड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, और जब यहाँ पे आएगा डेफिनेटली उस जोन में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपना देख सकते हो कि अगर रिजेक्शन आया भी है तो ऊपर से आया है। ठीक है, ब्रेक होके फिर ऊपर से रिजेक्शन आया है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर बाई करेंगे फिर। ठीक है, तो इसमें दो ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं और फिर नीचे की तरफ बाई कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और फिर यहाँ पे बाई कर सकते हैं। जब हम बाई करेंगे तो ध्यान रखना हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा होगा, इस लाइन के ऊपर बाई करेंगे और एग्जैक्टली इसके नीचे नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये जो फॉलो कर रहा है ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो जब भी यहाँ पे आएगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, तो रिजेक्शन में जैसे ही एक लोअर हाइज लगेगा यहाँ पे अगला वाला, उस लोअर हाइज के ऊपर इस लाइन के जस्ट आसपास, जैसे कि आप देख सकते हो ये क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे आ रहा है ना, असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर गया तो देखो नीचे से ऊपर की तरफ गया असेंडिंग पैटर्न में। ठीक है, कैसे, तो हम देखते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट अब यहाँ आएगा। ठीक है, तो इस जोन में एग्जैक्टली यहाँ एक बार टेस्ट करेगा, देखना 2370 लिख के रख लो, इसको टेस्ट करेगा एक बार। तो जैसे ही 2370 को टेस्ट करेगा हम लोग सेल करेंगे, ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 2400 के ऊपर ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा के टारगेट हम लेंगे ये वाला। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे टच करेगा हम लोग बाई साइड जाएंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अभी यहाँ पे डिसेंडिंग पैटर्न बन रहा है, ये यहाँ तक बन सकता है। राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई साइड जाएंगे। बाई साइड जाने के बाद कम से कम, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, तो हम एक छोटा सा टारगेट रख सकते हैं 2324 का, बाई कर सकते हैं हम लोग इसको 2180 के आसपास, और नीचे की तरफ बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो हमारे पास स्विंग ट्रेड का फ़ायदा यही होता है कि हमारा स्टॉप लॉस जो होता है छोटा होता है और टारगेट बहुत ही कई गुना मतलब मिल जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही छोटा, यहाँ पे 2200 के आसपास यहाँ पे बाइंग होगी, 2200 जस्ट नीचे स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा अगेन एट दिस रेंज, ये वाला रेंज, और ये रेंज जो है वो बनकर आएगा आपका कौन सा, ये बन के आएगा आपका 2501 का। तो 300 पॉइंट का प्रॉफिट इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट। यहाँ पे बाई करेंगे, अभी यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, ये अपने सपोर्ट को टेस्ट करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सेल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या कहते हैं उसको, टेम्पोररी सपोर्ट की तरह काम करेगा यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला जोन। जैसे ही एक अप मूव लेता है यहाँ के आसपास हम लोग सेलिंग क्या सोचेंगे, और फिर इस टारगेट को, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में वहाँ से ब्रेक आ रहा है तो शॉर्ट करने की सलाह रहेगी, और आप इस प्रकार से किसी भी चार्ट को एनालाइज करके शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हमने ग्रासिम को खोल दिया है। ग्रासिम में क्या दिख रहा है हमें, ग्रासिम में एक क्लियर कट ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और ब्रेकआउट आने के बाद सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में ये जो पैटर्न है ये आगे की तरफ बढ़ रहा था, वन डे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको चेक करना है वन डे। ठीक है, वन डे, वन वीक और वन मंथ का, तो ये हमारा नीचे की तरफ सपोर्ट बन जाता है, और ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, रेसिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से लेते हैं एक लाइन तो ये इस प्रकार से एक रेसिस्टेंस यहाँ पर बन जाता है। नाउ इट इज़ टेस्टिंग द सपोर्ट। सपोर्ट टेस्ट करने के बाद क्या हुआ है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक वी शेप बनाया है और यहाँ पे डबल वी शेप बनाया है, तो नाउ इट हैज़ बिकम अ वेरी गुड सपोर्ट। यहाँ पे जो बन रहा है हमारा टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहा है कि ये जो बन रहा है ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बन रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो वी शेप एक बार बनाया, वी शेप का मतलब क्या है, एक रिजेक्शन आता है,
वी का शेप बनाता है, ठीक है, और ऊपर जाता है, यहाँ से एक पुल बैक आता है, सपोर्ट पे आता है, और सपोर्ट पे आने के बाद एक बाउंस आता है, ठीक है। तो बाउंस आने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला सिनेरियो सामने बन के आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बन गया, अब जो वी शेप था नाउ इट हैज़ बिकम अ डब्ल्यू शेप पैटर्न। तो इसको हम लोग कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न। तो एक बॉटम इसका यहाँ पे बन गया है, दूसरा बॉटम इसका यहाँ पे बन गया है। तो जब भी ऐसा बॉटम बनता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और ध्यान से प्रैक्टिस करना। क्या बन जाता है, सपोर्ट। जहाँ भी क्या मैंने कहा कि डब्ल्यू शेप पैटर्न बन जाता है। अगर ये यहीं से देखो, वी शेप कब मानते हैं हम, वी शेप कब मानते हैं, जब ये सपोर्ट को टेस्ट नहीं करता, ऐसे वी शेप बनाया और बस यहीं से एक पुल बैक लेके एक अप मूव लगा लिया, इसको कहते हैं वी शेप। लेकिन अगर यहाँ के आसपास जैसे हमारा सपोर्ट पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, और ये लाइन यहाँ ना आके, ये लाइन यहाँ आके यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो ये बन जाता है हमारा डब्ल्यू शेप पैटर्न, ठीक है। तो डब्ल्यू शेप पैटर्न का मतलब होता है कि डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है ये। डबल बॉटम पैटर्न पे क्या हो गया कि दो सपोर्ट ले लिया, एक सपोर्ट यहाँ पे ले लिया, इसको टेस्ट कर लिया, दूसरा यहाँ पे बना के डब्ल्यू बनाया। अब बीच का जो लाइन बचा, ये वाला लाइन, ये हमारा बन जाता है क्या, नेक लाइन। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, अगर सब कुछ हटा के, सब कुछ डिलीट करके देखो अगर, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पहला वी बना, उसके बाद सपोर्ट को टेस्ट किया और एक अप मूव की दिशा में आगे बढ़ा है। तो यहाँ पे क्या सामने दिख रहा है, और अगर हम इसका सपोर्ट देखें तो एग्जैक्टली ये सपोर्ट पे बना है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये क्या बना है, एग्जैक्टली ऑन सपोर्ट पे ये डब्ल्यू शेप पैटर्न बना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नेकलाइन देने की कोशिश करें तो दिस इज़ द नेकलाइन। कौन सा जोन, ये वाला जो जोन है। और ये जोन कहाँ पे है, थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है, 1 सेकेंड। दिस इज जोन, और ये जोन कौन सा जोन बन के आ रहा है सामने आपका, ये जोन जो बन के आ रहा है ये बन रहा है आपका एग्जैक्टली ऑन 1481, ठीक है। तो क्या देख सकते हैं आगे, डब्ल्यू शेप पैटर्न बनाया। अब देखो यहाँ पे क्या एक ट्रायंगल नहीं बन रहा, ध्यान से देखना इसको, क्या एक ट्रायंगल नहीं बन रहा, इसी को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में ट्रायंगल बनना, इसी को कहते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल। इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का भी निर्माण हुआ है, पहला कन्फर्मेशन। दूसरा कन्फर्मेशन इज डबल बॉटम पैटर्न। तो डबल बॉटम पैटर्न वो भी सपोर्ट से बना के डब्ल्यू शेप और एक अपसाइड मोमेंटम हुआ है। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट हियर, जब भी इस लाइन को यहाँ पे टेस्ट करता है, नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, ये जो नीचे आ रहा है दिस इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ अप मूव। तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये यहाँ से ऊपर गया है, नाउ इट में टेस्ट दिस, एंड हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, बाई साइड जाएंगे, 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाई साइड जाएंगे, यहाँ पे टारगेट क्या लेंगे वो अभी हम देखते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाएंगे हम लोग, वो हम लोग लगाएंगे बिल्कुल इस कैंडल से नीचे। ये एक नए रैली की शुरुआत है, ये वाला कैंडल, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस हमारा लग जाएगा 1450 का। 1500 पे बाइंग करेंगे। व्हाट इज़ द टारगेट, लेट्स सी द टारगेट। 1 मंथ का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ और बताता हूँ आपको टारगेट क्या ले सकते हो। तो एक नया हाई देखने के लिए इसके अंदर आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ से एक ज़बरदस्त सपोर्ट बन रहा है। तो अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ से अभी 1500 पे है, 1750 के आसपास का एक टारगेट आप देख सकते हो, एटलीस्ट दिस जोन का, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि एक अपसाइड मोमेंटम बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेंगे। और ये स्टॉक है ग्रासिम का, इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में बना हुआ ट्रायंगल, जो यहाँ पे ट्रायंगल बना है। और पूरा का पूरा जो बना हुआ है ये क्या बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है असेंडिंग चार्ट पैटर्न। असेंडिंग का मतलब क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ कोई एक चार्ट पैटर्न। देखो कुछ इस तरह से बढ़ रहा था और बाद में फिर इसको भी, बहुत सारी खूबियाँ हैं इस चार्ट के अंदर। तो असेंडिंग ऑर्डर में कोई भी चार्ट ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसे हम कहते हैं क्या, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। जहाँ जैसा कि अभी हमने आपको देखा ना हो, वी आर मूविंग टुवार्ड्स द बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में क्या देख सकते हैं हम लोग, बजाज फाइनेंस में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी एक असेंडिंग चार्ट पैटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज द रिजेक्शन जोन। वेयर इज द रिजेक्शन जोन, दिस इज द रिजेक्शन जोन, ठीक है। ये वाला रिजेक्शन जोन है। यहाँ पे क्या सोच सकते हैं हम लोग कि एटलीस्ट यहाँ पे अगर हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट करते हैं, इट में टेस्ट द सपोर्ट 5231 के आसपास का कुछ एक सपोर्ट यहाँ पे बन के इसको सामने आगे की तरफ मिलने वाला है। 5500 कम से कम इसको आना चाहिए एक बार सपोर्ट को। कैसे देख सकते हो, रेसिस्टेंस से रिजेक्शन मिला है और ट्रेड कर रहा है यहाँ के आसपास, ठीक है। कहाँ ट्रेड कर रहा है, यहाँ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि रिजेक्शन मिला है। तो कब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। एंटर करने का कब जोन होता है कि जैसे कि कन्फर्मेशन कब माने, कब एंट्री करना है हमें। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर ये लाइन ब्रेक कर देता है,
जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक टेम्पोररी सपोर्ट है। यहाँ पे दो सिनेरियो सामने बन के आ सकता है, या तो ये लाइन ब्रेक करेगा तो सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए जाएगा, अदरवाइज़ हम यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ से आगे एक रिजेक्शन आया है और इसके ऊपर से एक बाउंस लगाए और हो सकता है थोड़ा साइडवेज होकर एक अप मूव लगा दे। तो दोनों तरफ वेट करना है, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, ब्रेकआउट और यहाँ पे ब्रेक डाउन, दोनों का स्थिति सामने बन के आ सकता है, क्योंकि एक असेंडिंग ऑर्डर में ज़्यादातर संभावना इसके ऊपर ये है कि यहाँ से एक थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। और अगर रेसिस्टेंस की बात करें, अगर एक चीज़ और यहाँ पे देखें तो हम 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगाएंगे, हम देखेंगे कि जो है ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास यहाँ पे है और यहाँ से एक रिजेक्शन अब इसको फेस करना चाहिए, ठीक है, यहाँ से एक रिजेक्शन फेस करना चाहिए और कम से कम यहाँ पे है तो कम से कम आप देख सकते हो कि इस जोन तक आ सकता है, वो है 5582। यहाँ पे एंट्री अगर हम लेते हैं तो ये वाला हमारा जो है कम से कम टारगेट, सॉरी ये वाला नेकलाइन अगर ब्रेक होता है एंट्री लेंगे और कम से कम नीचे का टारगेट जो है हमारा सामने देखना होगा कि क्या टारगेट हमारा इस लाइन पे बन के आता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसके अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है, फॉलोड बाय अ रेड कैंडल, दिस इज द नेकलाइन नीचे और ये ऊपर। टाटा पावर की बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाटा पावर में देखते हैं क्या सामने सिनेरियो बन के सामने आता है और उसके बाद ओके तो टाटा पावर में भी आप देख सकते हो कि असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है ऊपर की तरफ। अगर आप देखो तो यहाँ से क्या देख सकते हैं टाटा पावर में, टाटा पावर इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, अपने निचले स्तर के ऊपर है, यहाँ ये आप देख सकते हो सपोर्ट को टेस्ट किया हुआ है, यहाँ से कुछ इस तरह से मोमेंटम आ सकता है। ये जो नेकलाइन बनने वाला है ये बनने वाला है, अगर हम इसमें बाई साइड देखते हैं टाटा पावर में तो इसको अगर ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करने के बाद एक अगर इस प्रकार से ट्रायंगल बनाता है, इसे हम कहते हैं अपसाइड रिजेक्शन ट्रायंगल, और अपसाइड यहाँ से ब्रेकआउट ट्रायंगल अगर बनाता है, ब्रेकआउट देने के बाद अपने सपोर्ट को टेस्ट करता है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस छोटा रख सकते हैं और एक बड़ा टारगेट का आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ भी 1 मंथ का एक जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया है और इसको हम देखेंगे टाटा पावर को कि क्या हमें आगे चल के देखने के लिए मिल सकता है। नाउ व्हाट वी कैन सी इज़ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जहाँ पे ये है, देखो ध्यान से देखो 1 मंथ का मैंने लगाया हुआ है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है, अगर यहाँ से 1117 के ऊपर से अगर ब्रेकआउट आता है, नाउ यू कैन सी कि हाउ मच इट में गो कम से कम 537। तो आप सोच ही सकते हो कि कितना पॉइंट का आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट सामने देखने के लिए मिल सकता है। ये है टाटा पावर, वेट करो ब्रेकआउट का, उसके बाद यहाँ पे एंट्री टाटा पावर के अंदर बनेगी, ठीक है। और अगर ब्रेकडाउन आता है, हालांकि अब तो चांसेस बहुत कम है इसके ब्रेकडाउन आने का, तो कहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक एंट्री ले सकते हैं, ये भी एक बार हम लोग सोच के देख लेते हैं। यहाँ से 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं कि अगर और नीचे बाई करना है हमें तो हम वेट करेंगे इस जोन का कम से कम, और ये जोन है 102 जब भी आता है निश्चिंत होकर इसमें बाइंग करो, ठीक है। इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के टारगेट कुड बी वेरी गुड, यहाँ पे 4 से 5 गुना भी आपको मिल सकता है। तो क्या सीखा हमने स्विंग ट्रेड से? स्विंग ट्रेड अगर हम असेंडिंग डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न लगाते हैं तो छोटा स्टॉप लॉस होता है और बहुत बड़ा टारगेट, मतलब आप यही सोच सकते हो कि कई गुना पैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ये जो कुछ स्टॉक्स हैं मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप इसके अंदर काम कर सकते हो और किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हो। नाउ आपको वही करना है होमवर्क, बस ये लास्ट बार, बोरिंग है मैं जानता हूँ, बोरिंग है आपके लिए थोड़ा सा ये वाला होमवर्क करना, बड़ा आपको भी खिचखिच रहा, पता नहीं कब ट्रेड कराएंगे, कब शुरू करेंगे पैसे कमाना, मैं जानता हूँ सबके अंदर जल्दीबाजी होती है। एक बार असेंडिंग डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न एक बार आप बनाओ, अपने हाथ से बनाओ, सपोर्ट बनाओ, रेसिस्टेंस बनाओ, कहाँ पे सेल करना चाहिए। नाउ आप देख सकते हो कि यहाँ से एक रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है, आप इसको चेक करो अगले 2-3 दिन क्या रिजेक्शन आ रहा है, जो मैंने पढ़ाया क्या सही है या नहीं है, जो मैंने बताया क्या वो एग्जैक्टली मार्केट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कम से कम एक बार इसको एनालाइज तो करके देखो, तो समझ में आपको आएगा कि क्या होता है असेंडिंग डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न, ठीक है।